हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नो डेवलपर। आज की वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं दो एपीआई कॉल्स को पैरेलली कॉल करके उनका जो आउटपुट आएगा वो चीज हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं दो फंक्शन बना ले रहा हूँ जहाँ पे हम बेसिकली दो नेटवर्क कॉल्स करेंगे एक तरीके से। तो जैसे कि नेटवर्क कॉल 1, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे फ्लो ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न फ्लो एंड यहाँ पे हम एक डिले लगा देंगे सिमुलेशन के लिए कि एपीआई कॉल में कुछ टाइम लगता है हम लोगों को। तो मैं 400 मिली सेकेंड लगा देता हूँ और एमिट कर दूंगा यहाँ पे एक स्ट्रिंग को जो कि हमारा होगा रिजल्ट 1। इसी तरीके से मैं नेटवर्क कॉल 2 बना दूंगा एंड नेटवर्क कॉल 2 सेम रिजल्ट, बस रिजल्ट 2 कर दूंगा इसको एंड देन ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉल्स को साइमल्टेनियसली कॉल करेंगे, मतलब पैरेलली एक तरीके से। तो वो कैसे कर सकते हैं, लॉन्च बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम कॉल करेंगे हमारे नेटवर्क कॉल 1 को डॉट। अब यहाँ पे हम दूसरा जो हमारा नेटवर्क कॉल 2 है उसको कैसे पैरेलली कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है जिसको हम कहते हैं जिप ऑपरेटर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसका अगर कोड आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से होता है। जैसे कि फ्लो ऑफ 1 ये है आपका, फ्लो ऑफ 2 आपका ये है और डिले कर दिया है। उसके बाद फ्लो डॉट जिप फ्लो 2 जब करेंगे तो आई और एस यानी कि 1 और 2 का जो रिजल्ट होगा उसको आप ऐड करके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मतलब कोड यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली सेम हम यही करने वाले हैं, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं करेंगे मैं। तो नेटवर्क कॉल 1 डॉट जिप और इसके अंदर नेटवर्क कॉल 2 डाल दीजिए आप। देन यहाँ पे आपका रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2। उसके बाद आपको बस यही है, रिजल्ट 1 आपको मिल गया, रिजल्ट 2 आपको मिल गया है। आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न का मतलब करना पड़ेगा आपको। तो रिटर्न यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड एक तरीके से यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, कॉन्केटनेट कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं ये। और इसके बाद आपको फ्लो में, अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। फ्लो ऑन यहाँ पे आप डिस्पैचर को जो कुरिटिन कॉन्टेक्स्ट होता है वो प्रोवाइड करना है हमें। तो मैं dispatchers डॉट IO का इस्तेमाल करूंगा एंड देन आप कैच कर सकते हैं अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए। तो ये आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ई एंड देन कलेक्ट कर लीजिए डाटा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे जिसको मैं प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट में हम इसको 8, ठीक है 8 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब रन करूंगा जब इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या प्रिंट करने वाला है। ठीक है, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप पैरेलली एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली, तो मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ इसका। कि आपने जैसे कि सपोज करिए आपका एक ऐप है जिसमें आपने यूजर के डेटा को फेच करने के लिए एपीआई कॉल मारी है। ठीक है, अब उस टाइम पे साइमल्टेनियसली आप उस डेटा को भी मंगा लीजिए एपीआई कॉल के थ्रू, जिस डेटा को आपको रिक्वायरमेंट हो, जो कि यूजर के डेटा पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा भी हो सकता है आपका, तो ऑथेंटिकेशन भी पूरा हो जाएगा उस टाइम पे और आपका वो डेटा भी साथ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपका यूआई बिल्ड हो रहा होगा, यानी कि यूआई जब आपका जो उसके व्यूज इंस्टेंशिएट हो रहे होंगे उस टाइम पे आपके पास दोनों का डेटा आ जाएगा साइमल्टेनियसली और दोनों का डेटा आप यूआई के अंदर पुट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कलेक्ट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप किसी यूआई पे सेटअप कर सकते हैं रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों को। यहाँ पे मतलब इस तरीके से आपने रिजल्ट मैंने जैसे किया है, आप कुछ और तरीके से रिजल्ट को ऐड करके सेंड कर सकते, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली पैरेलल जो एपीआई कॉल्स होती हैं उनको करने के लिए ये थर्ड यूज किया था, जो ये ऑपरेटर जो है हमारा फ्लो का जिप ऑपरेटर वो यूज करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर में आए तो आप मिस ना करें, बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।